मैंने हजारों डॉलर खर्चा किए ताकि आपको नहीं करना पड़े। ये है इंडिया का सबसे ऑनेस्ट वाइब कोडिंग कंपैरिजन, जिसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक ही प्रॉम्प्ट दिया, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में जाके टेस्ट किया है, उसके बाद कंक्लूड किया है कि कौन सा टूल अच्छा है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट एआई वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो वाइब कोडिंग क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। आप इंग्लिश में कमांड देते हो कि मुझे इस तरह का वेब ऐप चाहिए, इस तरह का लैंडिंग पेज चाहिए, एंड एआई आपके लिए कोड करता है, उसको कहते हैं वाइब कोडिंग। तो हमने टेस्टिंग के लिए यहां पर क्या किया है? सबसे पहले इन सारे टूल्स के पेड प्लान्स को खरीदा है एंड देन 4 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट किया है। सबसे पहले लैंडिंग पेजेस बनवाए इनसे, देन हमने एक वेब ऐप बनवाया, थर्ड एक एआई पावर टूल बनवाया जिसमें ओपन एआई की एपीआई की का यूज किया गया है, एंड फोर्थ में यहां पर हमने इटरेशंस किए, डिबगिंग करके देखी कौन सबसे अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रहा है, एंड सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेम प्रॉम्प्ट हमने यहां पर दिए हैं। टेस्टिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करें? लवेबल यूज किया है, रेपलिट यूज किया है, बेस 44, वी हैव बोल्ट पर ये सारे एप्स क्रिएट करें, एंड देन वी हैव इमर्जेंट जहां पर अगेन वी हैव क्रिएटेड ऑल द एप्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी मैंने यहाँ पर टॉप एआई टूल्स को इंक्लूड किया है ना, किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। सबको मैंने खुद ने परचेज किया है, किसी ने मुझे फ्री में नहीं दिया है। खुद ने अपने पैसे लगा के परचेज किया है, खुद ने टेस्टिंग करी है, उसके बाद एक अनबायस्ड रिव्यू बनाया है। हालांकि जो मेरे नीचे दिए गए लिंक्स है उसमें से कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स है, मतलब अगर वहां से जाके आप लोग परचेज करोगे तो आई विल गेट स्मॉल कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इनफैक्ट शायद से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिले अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक का यूज करते हो तो अगर आपको मेरे अनबायस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अवर लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से, जिसमें हमने एक लैंडिंग पेज बनवाया है कुछ इस तरीके से। सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट में कुछ ये प्रॉम्प्ट था हमारा, जहां पर हमने मेंशन किया है क्या बनवाना है, क्या हमारी टारगेट ऑडियंस है, किस तरह के हमें सेक्शंस चाहिए, डिजाइन फील कैसा होना चाहिए, क्लीन, डार्क मोड, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, स्मूथ, और आखिरी में मैंने इसको एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट दिया है कि सिर्फ यही चीज बनाना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। एंड प्रॉम्प्ट 1 कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया सटल एनिमेशन ऐड करने के लिए। स्टार्ट करते हैं लवेबल से, जो काफी क्लीन एंड इजी टू यूज रहा है। अराउंड 2 मिनट्स में इसने लैंडिंग पेज तैयार कर दिया, और जो दूसरा प्रॉम्प्ट दिया था वो भी अंडर 30 सेकेंड्स इसने ये वाला पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। इजी टू यूज है, एंड यहाँ पर कोई एआई मॉडल सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ये बैकग्राउंड में खुद डिसाइड कर लेता है कि ओपन एआई का यूज करना है कि क्लाउड का यूज करना है। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, एंड इजी टू यूज है। गिटहब पर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लीन एंड फास्ट लवेबल था यहाँ पर। लवेबल पर आपको अच्छी पेज स्पीड स्कोर भी मिल जाता है, एंड एसईओ फ्रेंडली भी ये अब बनाने लगा है। देन आता है हमारे पास बेस 44। बेस 44 मुझे लवेबल जैसा ही लगा है, काफी सिमिलर इंटरफेस है, ये भी उसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि इजी होना चाहिए, एंड इट वाज फास्ट एज वेल। पहला ये वाला कमांड भी अराउंड 3 मिनट्स के अंदर इसने कर दिया था, एंड दूसरा भी काफी क्विकली किया है। एंड बेस 44 का यूआई मुझे काफी अच्छा लगा है, जो इसने यहाँ पे सटल एनिमेशंस ऐड करे हैं, जिस तरीके से ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये एनिमेशंस जो सटली जो मैंने बोला था ना, जिस तरह के मुझे एनिमेशंस चाहिए थे एग्जैक्टली उसी तरह के यहाँ पर लगाए हैं बेस 44 ने। बट बेस 44 को एक्वायर किया था विक्स ने। विक्स एक बहुत बड़ी वेबसाइट बिल्डर की कंपनी है, लेकिन इसका जो आप स्टार्टर प्लान लोगे ना, उस पर आपको गिटहब कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू लवेबल। देन वी हैव बोल्ट का भी मुझे यूआई काफी अच्छा लगा है, एंड ये जो इसने प्रॉम्प्ट लिया था अराउंड 4 मिनट्स प्रॉम्प्ट 1 के लिए लिए थे, अराउंड 1 मिनट प्रॉम्प्ट 2 के लिए लिया था ना। बोल्ट का जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इनका कोड बेस। यहाँ पर आपको कोड भी मिल जाता है, यू कैन सी एग्जैक्टली कौन सी यहाँ पे फाइल्स का यूज किया गया है, और अगर आप कुछ भी एडिट करना है ना तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली एडिट फ्रॉम हियर, एंड लाइव चेंजेस हो जाएंगे बिना कुछ क्रेडिट्स का यूज किए। एंड बोल्ट में वेब कंटेनर्स का यूज होता है, तो Node.js आपके ब्राउजर पे चल रहा है, कोई लोकल सर्वर नहीं है जिस पर ये चीज रन हो रही है। देन वी हैव रेपलिट। रेपलिट ने भी यहाँ पर पहले प्रॉम्प्ट के लिए 4 मिनट लिए, दूसरा प्रॉम्प्ट अंडर 1 मिनट। यूआई इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट, बट रेपलिट की मेन पावर आती है बैकएंड में। ये जो बैकएंड में आपको कोड देगा ना, इट इज मच मोर लाइक, अगर आपने कभी कर्सर यूज किया हो तो ये क्लाउड आईडी की तरह समझो। इसका कोड बहुत ज्यादा लॉजिकल रहता है। इफ यू आर अ डेवलपर, आपको जो सबसे अच्छा कोड लगेगा ना वो रेपलिट का ही लगेगा। इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब पे पुश कर सकते हो, यू कैन लर्न कोडिंग व्हाइल यूजिंग दिस टूल। तो रेपलिट का यूआई इतना अच्छा नहीं है, बट बैकएंड कोड अच्छा है।
तो थिंक ऑफ इट एज कि लवेबल एक इंटीरियर डिजाइनर है बट रेपलिट एक सिविल इंजीनियर है। दोनों की जरूरत है लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। फिर आते हैं इमर्जेंट पे। इमर्जेंट ने अराउंड पहले प्रॉम्प्ट के लिए 10 मिनट्स, उसके बाद दूसरे प्रॉम्प्ट के लिए 5 मिनट लिए। इमर्जेंट की यूआई मुझे ठीक ठाक से लगी है, कुड हैव बीन बेटर की 15 मिनट्स लिए हैं आप। बट ये स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग एआई एजेंट्स काम करते हैं इमर्जेंट के। कोई आर्किटेक्ट है, डिजाइनर, डेवलपर, क्यूए एंड डेवऑप्स, ये एक के बाद एक सब चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सो इमर्जेंट को आप लोग एक एजेंसी की तरह समझो जहां पर हर स्टेप को वेरीफाई किया जा रहा है। तो राउंड 1 के वर्डिक्ट के बारे में बात करूं तो मुझे बेस 44 की यूआई काफी अच्छी लगी। ओवरऑल लवेबल की परफॉर्मेंस लैंडिंग पेज के लिए काफी इजी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद बोल्ट अच्छा लगा एंड रेपलिट एंड इमर्जेंट इज ओवरकिल फॉर लैंडिंग पेजेस। नीचे मैं आपको इस पेज का लिंक दे दूंगा जहां पर आपको सारे लिंक्स एंड क्या मैंने प्रॉम्प्ट्स यूज करे हैं, ये सारी डिटेल्स, प्लस क्या मेरा आउटपुट आया है, इमर्जेंट का आउटपुट क्या था, जैसे रेपलिट का आउटपुट क्या था, वो सारे वेबसाइट के यूआरएल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस लैंडिंग पेज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2 जहां पर हमने एक पर्सनल फाइनेंस ऐप बनवाया। सिंपल सा प्रॉम्प्ट था कि मुझे एक इस तरह का डैशबोर्ड चाहिए जहां पर इनकम रहे, एक्सपेंस रहे, एक्सपेंस में जो भी हमारी हिस्ट्री रहे वो रहे, उसको सर्च कर पाए एंड बजट सेट कर पाए सारे एक्सपेंसेस के लिए। तो ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड देन उसके बाद सेकंड प्रॉम्प्ट हमने इसके ऊपर दिया कि यूजर लॉगिन एंड साइन अप पेजेस बना दो, बट ये लोकल स्टोरेज पर होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर हमारा डेटाबेस या सुपरबेस का नहीं यूज होना चाहिए। अभी मुझे सिर्फ ये लोकल स्टोरेज पे चाहिए जस्ट टू टेस्ट थिंग्स आउट। तो सबने यहाँ पर कितना टाइम लिया है उसके लिए मैं आपको एक टेबल स्क्रीन पे दे दूंगा जहां पर आपको सबका टाइम दिख जाएगा, पहले प्रॉम्प्ट के लिए कितना लिया एंड सेकंड प्रॉम्प्ट के लिए कितना लिया। तो लवेबल ने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिया मुझे पहले प्रॉम्प्ट के बाद। नाउ डैशबोर्ड इसका क्लीन है, बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि मंथ वाइज है ही नहीं मेरे पास, ये बस एक ही दिया है। मैं मंथ यहाँ पर कहां से सिलेक्ट करूं वो मिसिंग है यहाँ पर लवेबल पर। बोल्ड के पहले प्रॉम्प्ट के बाद कुछ इस तरह का मुझे मिला एंड दिस वाज द मोस्ट मोबाइल फ्रेंडली वर्जन, प्लस इस पे आपको यहाँ पर मंथ भी मिल जाते हैं। तो बोल्ड ने अच्छा आउटपुट दिया मोबाइल फ्रेंडली वर्जन के साथ में एंड काफी क्लीन भी था ये। बेस 44 ने भी एक अच्छी यूआई हमें बना के दी है, बट अगेन यहाँ पर भी मंथ्स वाला सेक्शन मिसिंग है। रेपलिट ने मुझे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिया जहां पर मंथ इंक्लूडेड थे। डेस्कटॉप वर्जन इसने काफी अच्छा बनाया, बट अगर मैं इसको मोबाइल वर्जन पे जाऊं ना तो यहाँ पर कुछ चीजें बिगड़ रही हैं एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट फॉर रेपलिट एज वेल कि ये सिर्फ वही करता है जो आप इसको बताते हो। इट इज मोर लाइक अ डेवलपर। अगर उसको बोलोगे मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाना है तो बनाएगा, नहीं बोलोगे तो वो डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज ही बनाएगा। ये रहा इमर्जेंट। इमर्जेंट का यूआई और यूएक्स मुझे यहाँ पे दोनों पसंद आया है, बट इसने टोटल लिए 19 मिनट्स टू क्रिएट अ डैशबोर्ड और मंथ भी यहाँ पर अवेलेबल है टुडे। ठीक है, चेंज कैसे करूं इसको? हाँ, ये रहा, हो रहा है चेंज। तो सेकंड प्रॉम्प्ट पर मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पर लॉगिन बनवाया यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में, जो सबने इजीली यहाँ पे बना दिया लोकल स्टोरेज के साथ में। बट बोल्ट ने यहाँ पर एक अपना ही डेटाबेस यूज कर लिया था कि जब मैंने कहा था कि मुझे एक लोकल स्टोरेज चाहिए, उसने अपना ही यहाँ पर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन सेटअप करके मुझे दे दिया और उसके बाद भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं चल रहा है, फिर उसने कुछ और यहाँ पे चीजें चेंजेस करी एंड देन यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज किया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। राउंड 2 में सबसे अच्छा मुझे रेपलिट लगा है डेस्कटॉप वर्जन के लिए, मोबाइल वर्जन के लिए बोल्ट लगा है और लवेबल एंड बेस 44 ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो मंथ वाला जो मेन चीज थी उसको भूल गए हैं। इमर्जेंट ने अच्छा किया है लेकिन 19 मिनट्स लिए, तो सिंपल डैशबोर्ड के लिए 19-20 मिनट्स लेना इज रियली नॉट गुड। अब एक सेकंड यहां पर रुको थोड़ा। अगर आप लोग वाइब कोडिंग सबसे आसानी से करना चाहते हो, आपको कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सबसे कोई इजी टू यूज चाहिए, तो वो टूल है होस्टिंगर होराइजन, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। और होस्टिंगर होराइजन की खास बात यह है कि बहुत ही सिंपल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जहां पर आपको एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म मिल जाता है। होस्टिंग उनकी, डोमेन उनके पास है, वाइब कोडिंग के लिए होराइजन है, एआई वेबसाइट बिल्डर भी है और वर्डप्रेस पे चाहो तो उस पर भी स्विच कर सकते हो। स्टूडेंट्स और बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है एंड मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखा है कि होस्टिंगर होराइजन को कैसे यूज करना है। तो अगर आपको सिंपलेस्ट वे में वाइब कोडिंग को स्टार्ट करना है ना, तो एक बार होस्टिंगर होराइजन भी चेकआउट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको उनका फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब चलते हैं राउंड 3 के ऊपर, जहां पर मैंने 3 प्रॉम्प्ट्स दिए इटरेशन और डिबगिंग के लिए। जो हमने लास्ट राउंड 2 में ऐप बनाया था उस पे 3 और एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स दिए। क्यों?
क्योंकि जब भी आप लोग कोई रियल ऐप बनाओगे ना, वो एक प्रॉम्प्ट में कभी नहीं बनेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो मैंने एक फीचर ऐड करवाया CSV एक्सपोर्ट का। फिर जो हमने एक लोकल ऑथेंटिकेशन सेटअप किया था, अब मैंने कहा कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है, इसको एक रियल डेटाबेस के साथ, जैसे कि सुपरबेस हो गया, वहां से कनेक्ट करके रियल ऑथेंटिकेशन मुझे यूजर का करना है। एंड इसके बाद जो थर्ड प्रॉम्प्ट दिया वो काफी वेग था, जानबूझ के मैंने एक वेग प्रॉम्प्ट दिया कि आप इस पे एप्पल डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करो और इसके डिजाइन को इंप्रूव करो, दैट्स इट। तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस CSV एक्सपोर्ट के लिए रही इमरजेंटली, जिसने 9 मिनट्स लिए एंड फिर भी इनका एक्सपोर्ट CSV काम नहीं कर रहा था। एंड बाकी सब ने मुझे एक एक्सपोर्ट टू CSV का ऑप्शन दे दिया था हिस्ट्री टैब या ट्रांजेक्शन टैब में, कुछ इस तरीके से, जहां से मैं इजीली यहाँ पे ट्रांजेक्शंस वगैरह ऐड कर सकता हूँ। बेस्ट मुझे यहाँ पे बोट लगा है, क्योंकि उसने ना मुझे थोड़ी ज्यादा कैटेगरीज दी है। देन मैंने कहा कि इस पे रियल ऑथेंटिकेशन ऐड कर दो, जो सब ने यहाँ पर इजीली किया है। बट इमर्जेंट ने उसके लिए अराउंड 16 मिनट्स लिए एंड सरप्राइजिंगली रेप्लिट जो था उसने अराउंड 29 मिनट्स लिए सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए। नाउ द रीजन बीइंग कि बाकी सब ना यहाँ पर बॉयलर प्लेट्स या टेम्पलेट्स का यूज कर रहे थे, जो सुपरबेस की टेम्पलेट्स वगैरह होती है, बट रेप्लिट ने पूरा कोड एक्चुअली खुद ने लिखा है। मतलब पासवर्ड को हैश करना, सेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी देखना, ये सब के कोड उसने खुद ही लिखे हैं, टेस्ट किया है। तो रेप्लिट का जो कोड है वो स्क्रैच से बना है एंड ये सबसे ज्यादा पोर्टेबल है। देन तीसरे इटरेशन के लिए एक वेग प्रॉम्प्ट दिया कि इंप्रूव दिस डिजाइन, एंड बोल्ट ने मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है। डिजाइन काफी अच्छी हो गई है, लुक एट दिस। मतलब मोबाइल के लिए इट लुक्स लाइक एन ऐप, टू बी ऑनेस्ट। ये देखो किस तरीके से आ रहा है, इनकम, एक्सपेंस, जो भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करें। एंड रेप्लिट जिसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था, उसने भी काफी अच्छे से यहाँ पे चेंजेस करके दिए हैं। एंड वेब पर भी चल रहा है, डेस्कटॉप पे भी चल रहा है, और मोबाइल के लिए भी ये काफी सॉर्टेड हो गया है सिर्फ एक कमांड देने के बाद में। तो राउंड 3 के वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छी स्पीड मुझे लवेबल और बेस 44 पे देखने को मिली थी, हालांकि उस पर सबसे ज्यादा एरर्स भी देखने को मिले थे। बोल्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर, फॉलोड बाय रेप्लिट। अगर आपको इंजीनियरिंग में डेप्थ चाहिए, अगर आपको कोड चाहिए, यू आर अ डेवलपर, या आपको कोड देखना है कि किस तरीके से बनता है, रेप्लिट ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया है। एंड वर्स्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है इमर्जेंट ने। मैंने उसको बोला कि CSV एक्सपोर्ट दे दो, एक बेसिक सी फंक्शनैलिटी वो मुझे नहीं दे पाया। इन सभी टेस्ट के URL ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो चाहो तो आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो कि मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिला था। नाउ लेट्स गो टू फाइनल राउंड। अब ये वाला फाइनल राउंड काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर हमने एक AI पावर्ड थंबनेल एनालाइजर बनाया है, जिसमें मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया कि पहले तो एक लेआउट बना दो एंड देन आई विल गिव यू माय ओपन AI की, उसमें से विजन AI का यूज करो एंड देन एनालाइज करो कि किसका थंबनेल अच्छा है, किसका बेकार है, और ये भी बताओ कि क्या उसके प्रोज है, क्या कौन से, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी मुझे बता दो। ये था प्रॉम्प्ट 1। प्रॉम्प्ट 2 में मैंने उसको कहा कि अब मुझे इसकी हिस्ट्री भी सेव करनी है, तो आपको लोकल स्टोरेज पे जो भी यूजर ने पहले जनरेट किया हो उसको सेव करके रखना है। तो सबसे पहले लवेबल की बात करते हैं, जिसने पहले वाला प्रॉम्प्ट के लिए अराउंड 3 मिनट्स लिए। उसके बाद यहां पर अपलोड इमेज के बाद कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको कहा यार इसको फिक्स करो, देन उसने उसको फिक्स कर दिया, और ये भी उसने काफी इजीली कर दिया था हिस्ट्री वाला। एंड आई थिंक जो बेस्ट UI मुझे मिला है ना, वो लवेबल की तरफ से, एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली, इट इज लुकिंग फ्लॉलेसली। काफी सही UI दिया है मुझे लवेबल ने, हालांकि प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे थोड़े ज्यादा लिए हैं। एंड लवेबल पर मैंने अपनी ओपन AI की नहीं दी, यहाँ पे इनबिल्ट भी ऑप्शन होता है, मैं चाहूं तो अपनी भी दे सकता हूं, एंड बाय डिफॉल्ट इनका भी यूज कर सकता हूं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बोल्ट पर आता हूं। बोल्ट यहाँ पे पहली बार में ही वर्क कर गया था, ओपन AI की मैंने यहाँ पर उसको दी। हिस्ट्री वाला भी पहली बार में वर्क कर गया, कोई एरर नहीं आया। बट मुझे प्रॉब्लम थी जो इसका स्कोर था ना, ये कुछ भी कैसे भी स्कोर दे रहा था। जैसे मान लेते हैं ये वाली इमेज है, मैं अगर ये वाली इमेज भी दूं ना, तो ये उसको अबाउट 10 तो दे ही देगा। तो जो उसका पीछे का जो प्रॉम्प्ट था ना, देखो 45 है। ये थंबनेल में भाई 10 देना, इसको 1 देना, इसको 45 क्यों दे रहा है? तो जो पीछे का जो बैकएंड लॉजिक जो इसने लगाया ना, वो इतना अच्छा लॉजिक नहीं लगाया कंपेयर टू अदर टूल्स। जैसे अगर मैं ये सेम इमेज यहाँ इसको देता हूँ ना लवेबल को, तो ये देखो लवेबल ने मुझे यहाँ पर जो उसका स्कोर दिया है 8 दिया है, ये दिस इज करेक्ट। देन रेप्लिट ने आई थिंक सबसे अच्छा बैकएंड लॉजिक को यूज किया है। इसका जो UI है वो काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे UI पे खेल नहीं खेला है इन्होंने। तो यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट के लिए मुझे 13 मिनट्स लिख गए थे, बट अगेन जो इसका कोड है, आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट कोड आई हैव सीन फॉर समथिंग लाइक दिस। स्कोर 15 दिया है, विच इज गुड इनफ, बहुत ज्यादा नहीं दिया है। एंड जो बाकी अच्छे वाले थंबनेल्स में उसको दे रहा हूँ ना, उसको ये काफी अच्छी तरीके से एनालाइज
कर रहा है, हालांकि इसका यूआई बहुत बेसिक है। बेस 44 पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे अराउंड मुझे 3 मिनट्स लग गए थे। उसके बाद इसमें कुछ एरर आए थे जो इसने अगेन 1 मिनट में काफी क्विकली फिक्स कर दिए। मैंने अपनी ओपन एआई की एपीआई की भी दे दी और बाकी हिस्ट्री पैनल वगैरह यहाँ पे अच्छे से वर्क किया है। इसकी स्कोरिंग भी डिसेंट है, लेकिन इसका जो बैकएंड लॉजिक है वो भी खराब है। देखो इसने इसको 34 का यहाँ पे स्कोर दे दिया है। भाई इतना स्कोर थोड़ी ना देते हैं, थंबनेल है भी नहीं, तो मुझे बैकएंड लॉजिक थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। इमर्जेंट के बारे में बात करूं तो पहले प्रॉम्प्ट में यहाँ पे 16 मिनट्स लगे, देन सेकंड हिस्ट्री वाला ऐड करने के लिए 9 मिनट्स लगे। ओवरऑल इट इज डिसेंट। टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और एनालिसिस का फेल हो रहा है, तो पूरी इसकी फंक्शनैलिटी ना अच्छे से वर्क नहीं कर रही है कंपेयर टू अदर टूल्स। हालांकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं बट फिर भी ये मुझे सबसे ज्यादा एरर दे रहा है। तो राउंड 4 के वर्डिक्ट के बारे में बात करूं तो लवेबल वाज द मोस्ट इजी टू यूज, द बेस्ट यूआई वाज लवेबल। सेकंड था यहाँ पे रेप्लिट, जिसने जो बैकएंड का लॉजिक है वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, और इन दोनों के बीच में था बोल्ट। लवेबल का ऑल्टरनेटिव कैन बी बेस 44, बट उसमें भी जो बैकएंड लॉजिक था ना वो उसने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया। एंड द वर्स्ट वन वाज इमर्जेंट, काफी ज्यादा टाइम लिया और फिर भी इसमें बार बार एरर यहाँ पे शो करता रहता है। नाउ लेट्स कंक्लूड एवरी टूल आउट देयर। पहले बात करते हैं लवेबल की। इट इज द आईफोन ऑफ वाइब कोडिंग। वर्क्स आउट ऑफ द बॉक्स, फास्ट है, क्लीन है, आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बट एज द आईफोन इट चार्जेस अ प्रीमियम। स्टैंडर्ड प्राइसिंग में आपको नहीं दिखेगा, बट क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे कंपेयर टू अदर टूल टू अचीव सेम लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे क्रेडिट्स थोड़े ज्यादा बर्न होंगे, बट जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो अच्छा रहेगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पॉलिश्ड प्रोडक्ट जो आपको कल सुबह मीटिंग में दिखाना है, कोई लैंडिंग पेज दिखाना है, कोई भी यूआई आपको कल सुबह दिखानी है, क्विकली दिखानी है, ईज ऑफ यूज से दिखानी है, ज्यादा प्रोग्रामिंग या कोडिंग में नहीं जाना है, लवेबल इज द टूल फॉर दैट। टॉकिंग अबाउट बोल्ट, ये एक डेवलपर फ्रेंडली टूल है। आपको साइड बाय साइड कोड दिख जाता है, उसको आप लोग इजीली एडिट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर आपको लवेबल से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहिए, अगर आपको कोड कंट्रोल चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स, तो बोल्ट एक अच्छा ऑप्शन है। रेप्लिट की बात करूं तो ये एक रियल डेवलपर की तरह काम करता है। जो आप बोलोगे, जैसा बोलोगे वो उस तरीके से करेगा। सारा कोड स्क्रैच से लिखता है, कोई बॉयलर प्लेट का यूज नहीं करता है, तो लॉन्ग फॉर्मेट कोड्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, बट इनका जो कोड है, जो बैकएंड लॉजिक है, इट इज फ्लॉलेस। जैसा बोलोगे वैसा काम करेगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर आप नहीं बोलोगे वो नहीं बनाएगा। ये टूल मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, बट जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए नहीं है। इफ यू आर फ्रेंडली विथ कोडिंग या यू आर ओके विथ एक्सपेरिमेंटिंग या थोड़ा ज्यादा टाइम लर्निंग पे स्पेंड कर सकते हो, तो रेप्लिट इज अ ग्रेट ऑप्शन। बेस 44 के बारे में बात करूं तो रिसेंटली इसको विक्स ने खरीदा था। सुपर बोल में इन्होंने अपना एड भी दिया है, काफी ज्यादा ये लोग स्पेंड भी कर रहे हैं। एंड थिंक ऑफ बेस 44 एज एन ऑल्टरनेटिव टू लवेबल। वैसा ही काम करता है, यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, इसके क्रेडिट्स बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू लवेबल जो काफी इजीली बना दे, आपके लिए इंटरनल टूल्स वगैरह बना दे, तो बेस 44 अच्छा ऑप्शन है। नाउ इमर्जेंट की बात करते हैं। ये थ्योरी में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था। 5 एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं, अच्छा खासा टाइम ले रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है, बट मेरे एक्सपेरिमेंटेशन में इसने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है। बहुत ज्यादा इसने टाइम लिया है, सीएसवी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कभी मुझे लॉगिन्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी हमने लास्ट में देखा कि एआई एनालाइजर वर्क नहीं कर रहा है। तो छोटी छोटी यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है और टाइम बहुत ले लेता है ये। तो ऑनेस्टली मुझे इमर्जेंट 2026 एज ऑफ मे अच्छा नहीं लगा है। तो अब इसको यूज केस के हिसाब से मैं आपको मैप करके देता हूं। अगर आप लोग एक नॉन टेक्निकल फ्रेंडली और बिगनर फ्रेंडली, आपको कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, पॉलिश चाहिए, तो लवेबल इज द बेस्ट ऑप्शन। डेवलपर हो जो कोड के साथ थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर सकता है, तो रेप्लिट देख लो या फिर बोल्ट देख लो। आई पर्सनली प्रेफर रेप्लिट एज ऑफ नाउ। इंटरनल टूल्स बनाने डैशबोर्ड के लिए तो लवेबल और बेस 44 दोनों अच्छे हैं। थोड़ा बहुत कोडिंग जानते हो तो बोल्ट अच्छा है। फुल स्टैक रियल प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो रेप्लिट अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग सीख रहे हो या कोडिंग आपको अच्छे से भी पता है और इजी वाइब कोडिंग में जाना है, तो भी रेप्लिट अच्छा है। नेटिव iOS या एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो फ्लटर फ्लो इज अ गुड ऑप्शन, जिसको आज हमने डिस्कस नहीं किया है। डू लेट मी नो अगर उसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको, या फिर पूरा ट्रेडिशनल राउट पे जा सकते हो कि विजुअल स्टूडियो फ्लटर के कॉम्बो के साथ में यू कैन गो विद समथिंग लाइक क्लाउड कोड, वो भी काफी अच्छा है। नाउ बिफोर यू यूज एनी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म, मैं आपको यहाँ पे 3 वार्निंग्स देता हूं। सबसे पहले कि क्रेडिट ट्रैप इज रियल हियर। मतलब आपको लगेगा कि इतने क्रेडिट्स में मेरा हो जाना चाहिए, इतने प्रॉम्प्ट्स में मेरा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जितने कॉम्प्लेक्स आपका ऐप रहेगा ना, उतने आपको प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। लेयर बाय लेयर आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कैसे होती है ये, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, मेरा लवेबल वाला ट्यूटोरियल देख लो। कोई भी एआई वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज करोगे ना, आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए।
वो देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकंड, ये अपने आप को बोलते प्रोडक्शन रेडी है, बट हमेशा नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो तो वाइब कोडिंग को एट प्रेजेंट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थर्ड है डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी, मतलब ये आपको दिखाएगा कि एकदम से अच्छा यूआई बन चुका है, बट जो बैकएंड में लॉजिक रहेगा वो हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। तो जो भी आप लोग देख रहे हो उसको टेस्ट करो, थॉरोली टेस्ट करो, और जो भी चेंजेस है वो उसको बताओ कि मुझे इस तरीके से चाहिए, देन वो आपको अच्छा आउटपुट देगा। क्योंकि बहुत बार आपको दिखेगा अच्छा, बट एक्चुअल में बैकएंड में शायद से उतना अच्छा काम नहीं करे। नाउ व्हाट्स माय फाइनल रिकमेंडेशन, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत फ्रैंक रहता हूं मैं। अगर मैं बिगनर हूं तो आई विल गो विथ लवेबल, काफी इजी टू यूज है। और मुझे लवेबल पे भी नहीं जाना, मुझे कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ इंडिया के लिए ऑप्शन चाहिए तो होस्टिंगर का होराइजन है, वो देख लो। यूपीआई से पेमेंट हो जाती है, एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, डोमेन भी मिल जाता है, तो इट इज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विथ। और अगर थोड़ा डेवलपमेंट वाली फील्ड से हो, कोडिंग वगैरह जानते हो, तो रेपलिट मुझे काफी अच्छा लगा है। लर्निंग कर्व है रेपलिट पे, बट उसका आउटपुट भी आपको पसंद आएगा। इन सब के ट्रायल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, एक बार जाके चेकआउट कर लो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। एंड इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको ये चीज अच्छे से सीखनी है तो मैंने 2 वीडियोस बनाए लवेबल और होस्टिंगर होराइजन्स के ऊपर, एक बार वो जाके देख लेना, आपके वाइब कोडिंग के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।